हेलो, नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद प्रंजित संधू। और आज अपना टॉपिक है क्रिएटिविटी, साइकोलॉजी का टॉपिक, जिसको हम कहेंगे सृजनात्मकता। तो क्लास शुरू करते हैं। सृजनात्मकता क्या होगी? सृजनात्मकता है क्रिएटिविटी। किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी समस्या है उसको एक योग्यता के द्वारा यानी कि सोल्व करें, जो कि डिफरेंट यानी विभिन्न विचार, नवीन विचारों के माध्यम से उसको सोल्व करें, वो सृजनात्मकता होता है। नए विचारों का प्रयोग करें। और क्रिएटिविटी के जो एलिमेंट हैं उनको हम कहेंगे सबसे पहले फ्लुएंसी, प्रवाहता। यानी कि जो भी पढ़ा जाता है, जो भी समस्या होती है, उसको अपने शब्दों के द्वारा प्रवाह में फ्लुएंटली उसको एक्सप्रेस किया जा सके। और ये आपका मेनली 4 टाइप्स का होता है। जो फ्लुएंसी है वो आपका 4 टाइप्स का होगा, जिसमें कि सबसे पहला है इसमें आइडेंटिकल, जिसको हम बोलेंगे, जिसको आइडिया दे सके, वैचारिक प्रवाह यानी विचार बता सके। शब्द प्रवाह, अभिव्यक्ति प्रवाह। और फोर्थ है आपका साहचर्य यानी एसोसिएटेड प्रवाह। ये आपके 4 प्रकार के फ्लुएंसी हुए, जिसमें कि विचारों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, फ्लुएंटली एक्सप्लेन कर सकें। जो भी शब्द हैं, शब्दों का जो निर्माण किया जाता है, यानी कि अपनी बात रखने के लिए नए नए शब्दों को यूज़ करके बात रखी जाती है। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होगा कि एक्सप्रेस करना, यानी कि फ्लुएंटली एक्सप्रेस कर रहे हो आप, कोई भी आइडियाज़ है, कोई भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो बिना रुके उसको एक्सप्रेस किया जा रहा है, अपने विचारों को प्रकट किया जा रहा है। साहचर्य प्रवाह का मतलब क्या होगा? एसोसिएटिव, यानी कि हम कहेंगे कि किसी भी संबंध, ऑब्जेक्ट से संबंध स्थापित करके उसका एग्जाम्पल देके आप अपनी बात रख सकते हो। इसमें आपका क्या आएगा? एग्जाम्पल का यूज किया जाएगा। ये था आपका फ्लुएंसी। फिर आएगा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होगा? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है विविधता। इसका मतलब क्या होगा? विविधता, यानी कि आप अपना जो किसी भी समस्या के जो उत्तर हैं उस वो विभिन्न प्रकार के होंगे, यानी कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी। अगर आप उस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। उसके बाद है ओरिजिनलिटी, यानी कि मौलिकता। इसको हम कहेंगे मौलिकता। जो कि मौलिकता शब्द किसके लिए यूज़ किया गया? मौलिकता मतलब ओरिजिनल जो शब्द यूज़ करते हैं, यानी कि यहाँ पे अपने ही विचारों को प्रस्तुत किया जाएगा बिना किसी अन्य व्यक्ति के विचारों को कॉपी किए। उसको हम ओरिजिनलिटी बोलेंगे। यानी कि जो विकल्प हैं वो अलग अलग होंगे और उनको यूज़ किया जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे ओरिजिनल। यानी एक तो डुप्लीकेट होता है, कॉपी होता है, एक आपका ओरिजिनल होता है। तो ओरिजिनल तथ्यों का प्रयोग करके समस्या का समाधान किया जाएगा, यानी अपनी नए विचारों से क्रिएटिविटी की जाएगी। फिर है एलोबरेशन। एलोबरेशन का मतलब होता है विस्तारण। एलोबरेशन का मतलब क्या होगा? विस्तारण, यानी कि आप विस्तारण क्या कर रहे हैं? अपनी जो भी विचार हैं, भाव हैं, उनको आप विस्तृत व्याख्या कर रहे हैं, यानी कि एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिससे कि आप किस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। या तो आपका शब्द से रिलेटेड होगा, यानी कि शब्दों में आप एलोबरेट विस्तारण कर रहे हो, या फिर फिगर, यानी कि हम कहेंगे चित्र के द्वारा आप उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हो, उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हो, जिससे क्या होगा? जो एलोब्रेशन है, विस्तारण होगा, वो कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एलिमेंट थे क्रिएटिविटी, यानी कि हम कहेंगे तत्व हैं जो सृजनात्मकता के प्रमुख 4 तत्व हैं जो ज़रूरी हैं, तभी वो
सृजनात्मकता मानी जाएगी। यानी फ्लुएंट कोई भी बात रखता है तो उसको भी क्रिएटिव माना जाता है। विभिन्न प्रकार के यानी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आंसर को ढालना यानी प्रस्तुत करना, वो भी आपका क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी में क्रिएटिविटी आएगा। और ओरिजिनल मतलब किसी भी टॉपिक को कॉपी न करके अपना ओरिजिनल कंटेंट को एक्सप्लेन करना और उस प्रॉब्लम को या फिर आप कहेंगे उस टॉपिक को अच्छे से आप समझा सकें, वो क्रिएटिव होगा। नेक्स्ट है एलोब्रेशन मतलब विस्तारण, अपने बात को विस्तृत रूप से एग्जाम्पल के थ्रू, चाहे वो शब्दों का एग्जाम्पल हो, चाहे किसी मॉडल का, किसी वर्किंग मॉडल का, स्टैटिक मॉडल का यूज़ करके आप इसका यूज़ करके आप क्रिएटिविटी कर सकते हैं। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे हम कोई भी आप काम करते हैं, जैसे डिज़ाइन बनाते हैं तो सभी का अपना अलग अलग डिज़ाइन होता है। जैसे आपका मेहंदी का डिज़ाइन होगा या फिर आपका कहेंगे ड्राइंग का डिज़ाइन होता है। और कोई भी आप काम कर रहे हैं जिसको आप ओरिजिनल रखते हैं, कोई भी आप अपना टैलेंट रखते हैं, म्यूज़िक का है या फिर आप डांस का है, ये सारी क्या होगी, क्रिएटिविटी में आएगी। तो ये अपना जो टॉपिक है जिसमें कि एलिमेंट हैं क्रिएटिविटी के 4 प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट है इसकी फीचर्स। नेक्स्ट टॉपिक है अपना विशेषताएं या फिर फीचर्स ऑफ क्रिएटिविटी, यानी कि विशेषताएं क्या क्या होंगी इसमें। फीचर्स ऑफ क्रिएटिविटी, सबसे पहले जो फीचर्स है वो है यानी कि प्रोसेस एंड रिजल्ट। प्रोसेस एंड रिजल्ट, कोई भी चीज़ क्रिएट करते हैं वो उसके दौरान एक तो क्या होगा, प्रक्रिया होगी और उस प्रक्रिया के बाद आपको परिणाम मिलेगा, तभी वो क्रिएटिव माना जाएगा। यानी कि दोनों विशेषताएं रखता है, प्रोसेस की भी और रिजल्ट की भी। सेकंड है जिसको हम कहेंगे सार्वभौमिकता, यानी कि यूनिवर्सलिटी का मतलब क्या होगा कि इसमें सार्वभौमिक होगा। सार्वभौमिक यानी कि सभी के लिए एप्लीकेबल होगा, कोई भी सृजनात्मक हो सकता है। यानी कि मानसिक क्रिया यूनिक होगी, सार्वभौमिक जिसमें कि आप बताया सभी व्यक्तियों में पाई जाती है। ऑल ह्यूमन बीइंग इसमें होगा, कोई भी हो सकता है। अब किसी में क्रिएटिविटी कम होती है, किसी में ज़्यादा, लेकिन होती जरूर है। उसके बाद है अपना थर्ड क्या है, जिसको हम कहेंगे यूनिकनेस, यूनिक विलक्षणता जिसको बोला जाएगा, यूनिकनेस। विलक्षणता जिसमें कि बताया गया कि कोई भी चीज़ यूनिक होगी, कोई भी टॉपिक है या फिर कोई भी एलिमेंट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके बारे में आप अपने नए विचार रखेंगे, कोई भी यूनिक बात को ही बताया जाएगा। यानी कि हम कहेंगे उसमें मानसिक क्रिया विलक्षणता होती है, यानी कि यूनिकनेस होती है। उसके बाद है आपका फोर्थ पॉइंट जिसको हम कहेंगे नवीनता, नोवेलिटी। नवीन नई नई जो चीज़ें हैं जिसको हम नोवेलिटी बोलेंगे। नोवेलिटी ये विशेषताएं में आएगा, जिसमें कि बताया गया कि सृजनात्मकता में नवीनता का की एक विशेषता पाई जाती है। उसके बाद है जिसको भी हम कहेंगे लचीलापन। लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी, अभी अभी जो पढ़ा था, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी जिसमें कि आप अपने विचार को फ्लेक्सिबल तरीके से, लचीलेपन के तरीके से आप उसको चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप उसका अलग तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। जिसमें कि बताया गया चिंतन में विविधता, और जो या फिर काम करते हैं, कोई किसी भी चिंतन करते हैं किसी भी टॉपिक पर, तो उसमें हम अपने विचार फ्लेक्सिबल रखते हैं जिससे कि प्रॉब्लम सॉल्व होती है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है ओरिजिनलिटी, मौलिकता।
मौलिकता यानी कि ओरिजिनलिटी, ओरिजिनलिटी जिसको हम कहेंगे ओरिजिनलिटी, जिसमें कि मौलिक चीज़ें हैं। कोई भी सृजनात्मकता में विशेषता पाई जाती है कि किसी भी समस्या के समाधान में औरों से अलग होता है। यानी कि यह मान लो किसी 10 स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम दी जाती है, तो सबको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी फ्री ऑफ माइंड सोचेंगे वो क्या होगा, उनका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा और सभी का अलग अलग होगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे, ओरिजिनलिटी होंगे। उसके बाद है पुनर्व्याख्या करना, यानी कि उसका पुनर्व्याख्या करना। हम कहेंगे कि आप री इंटरप्रिटेशन कह सकते हैं, री इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन जिसको हम कहेंगे री इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है कि पहले व्याख्या कर रखा है, पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको दोबारा नए तरीके से आप एक्सप्लेन कर रहे हो, यानी कि अपने तथ्यों की व्याख्या दोबारा करना, दोबारा व्याख्या करना, दोबारा व्याख्या करना क्या कहलाएगा, री इंटरप्रिटेशन कहलाएगा, जिसको हम सृजनात्मकता के विशेषताओं में रखते हैं। यानी अपने विचार प्रस्तुत किए लेकिन उनमें कुछ ना कुछ चेंज करके आप अपने विचार अलग से प्रस्तुत कर रहे हैं। ये था आपकी कुछ विशेषताएं, जिसमें कि और कुछ विशेषताएं और रहती हैं, जैसे कि मैं यही लिखूंगी, हाँ जी। उसके बाद है कि जो प्रशिक्षण और के द्वारा विकसित किया जा सकता है, प्रशिक्षण के द्वारा विकसित किया जा सकता है। हम कहेंगे इसको कि आप एनहेंस करते हैं, नर्चर्ड बाय ट्रेनिंग, नर्चर्ड बाय ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के माध्यम से आप उसको प्रशिक्षण के माध्यम से, जैसे कि हम कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं, स्टिचिंग करते हैं, या फिर कोई भी आप यूज़ करते हैं, कोई भी आप मेहंदी का डिज़ाइन है या फिर ड्राइंग है, तो ये सारा क्या होगा, जैसे जैसे ट्रेनिंग दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग उसका क्रिएटिविटी अच्छी होगी। उसके बाद है यानी कि हम कहेंगे सोर्स ऑफ जॉय, सोर्स ऑफ जॉय, ये क्या है, सोर्स ऑफ जॉय। अब क्रिएटिव जो होगा नए नए डिज़ाइन बनाएगा, नए नए आप कहेंगे क्रिएटिव चीज़ें करेगा, जिसमें कि आपका कोई भी एलिमेंट हो सकता है, उसमें क्या होगा, सेटिस्फेक्शन होगी और वो क्या बनेगा, संतुष्टि हो, संतुष्टि का स्रोत बनेगा, जिससे कि हैप्पीनेस होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा कि खुशी का और एक संतुष्टि का साधन के रूप में क्रिएटिविटी को यूज किया जा सकता है। उसके बाद है कि सृजनात्मकता और बुद्धि में कोई भी संबंध नहीं है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, सृजनात्मकता तथा बुद्धि में कोई संबंध नहीं है। जरूरी नहीं है कि जिसका आईक्यू लेवल ज़्यादा हो उसके पास क्रिएटिविटी हो, यानी कि कम आईक्यू के जो बच्चे हैं वो भी क्रिएटिव हो सकते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं, और ज़्यादा आईक्यू के बच्चे ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिएटिव हों, तो यानी कि क्रिएटिव ना ही भी हो सकते हैं, यानी कि संभावना है, जिसमें कि कहेंगे कि बौद्धिक क्षमता। अब बुद्धि को क्या कहा जाता है, जो बुद्धि है उसको हम कहेंगे, बुद्धि आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग में आता है, जिसको हम कहेंगे अभिसारी चिंतन, जिसको क्या कहेंगे, अभिसारी चिंतन। किसमें, बुद्धि हमेशा अभिसारी चिंतन में आता है, अभिसारी चिंतन में आता है, और सृजनात्मकता हमेशा अपसारी चिंतन में आता है, अपसारी चिंतन में आता है, जिसको हम कहेंगे ये आपका क्या होगा, कन्वर्जेंट थिंकिंग होगा,
और अपसारी क्या होगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग होगा। और जैसे कि बुद्धि में क्या होगा, तीव्रता या शुद्धता से माप किया जाता है। बुद्धि का जो माप है, बुद्धि का जो माप है वो किसके रूप में किया जाएगा, या तो आपका जिसमें कि यूज़ करते हैं तीव्रता के रूप में या फिर शुद्धता के रूप में, एक्यूरेसी के रूप में यूज़ किया जाता है। लेकिन सृजनात्मकता का जो यूज़ है वो किस में किया जाता है, किस में मापी जाती है, ओरिजिनलिटी में मापी जाती है, फ्लुएंसी में मापी जाती है। ओरिजिनलिटी मापते हैं, फ्लुएंसी में मापते हैं, यानी कि मेजरमेंट में इसका किस में किया जाएगा, ओरिजिनलिटी और फ्लुएंसी में किया जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि जो अधिक बुद्धिमान है वो सृजनात्मक व्यक्ति हो, और जिसमें कि बुद्धि सामान्य हो, क्षमता पाई जाती है, वो क्या पता अच्छा सृजनात्मक व्यक्ति हो। तो ये फीचर्स थी अपनी जो कि सृजनात्मकता को बताने में, एक्सप्लेन करने में हेल्प करते हैं। जो ये पॉइंट लिखे हैं, अगर व्यक्ति में ये सारी चीज़ें हैं तो इसका मतलब ये क्या है, वो व्यक्ति क्रिएटिव होगा। तो अपना जो टॉपिक था क्रिएटिविटी, हमने फर्स्ट पार्ट किया है सृजनात्मकता का, और जो भी नेक्स्ट इसके अगले पार्ट होंगे जिसमें हम सिद्धांत थ्योरी पढ़ेंगे, इसके लेवल पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी पॉइंट है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट करें और सपोर्ट करें, जिससे कि आपका नए नए जो टॉपिक हैं वो आपको मिलेंगे और आप अपना जो भी एसटेट की, सीटेट की या ईएसटेट की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से आप कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।